संत भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल के खाने से तुम्हारी जो पत्नी है वह गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर संतान का प्रादुर्भाव होगा। फल दिया। आत्मदेव जी ने बड़े प्रसन्न होकर के उस फल को लिया, लेकर के वहां से बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे हैं। जैसे ही घर पहुंचे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकं तु समासाद्य त्याज्य संसारवासिनम्। आए और आकर के बड़े ही प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी धुंधुली से कहा, देवी इसलिए मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूं, और इस फल के द्वारा ही अपने घर में संतान आएगी, इस फल को तुम खा लेना। आत्मदेव जी बड़े ही सात्विक थे, शील स्वभाव के थे। धुंधुली चालबाजियों वाली थी। उसने सोचा, यदि मेरे पुत्र होगा, संतान होगी तो बड़ी दुख होगा, बड़ी परेशानियां उठाना पड़ेंगी। दिमाग में आया, आत्मदेव जी से कह दिया, ठीक है स्वामी, मैं अभी नहा धोकर के स्नान करके इस फल को खा लूंगी, लाइए मुझे दीजिए। और उसने लेकर के और उसको वहीं रख दिया, खिड़की में रख दिया। अब तो उसने सोचा, इसका क्या, इससे ज्यादा इस परेशानी से कैसे मैं निकलूं। उसकी सहेली आई और सहेली से बात की कि अरे बहन सुन, मेरे पति जो है बड़े सुशील हैं, हो सकता है किसी ने, महात्मा संत ने उनको फल दे दिया है और आकर के कहते हैं इससे संतान हुई। क्या फलों से कभी संतान हुई है? उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है, फलों से कभी संतान होती है। अच्छा एक काम करते हैं, जो फल दिया है उनके घर में जो तुलसी है वह भी सूखी हुई पड़ी है, गाय है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। तो उसने सोचा, एक काम करिए, इस फल को अपन गाय को दे देते हैं परीक्षा के लिए कि इसके भी कोई संतान होगी यदि इस फल के खिलाने से, और तुम्हारी व्यवस्था हम कर देंगे। उस सहेली के 6 पुत्र थे और 7वां होने वाला था। गरीब थी, धन की कमी थी, पर ये पंडित जी के पास, धुंधुली के पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत अटूट संपत्ति थी। उसने सोचा, एक काम करो बहन, मैं तुम्हारा सहयोग तो कर सकती हूँ, मानो तो। धुंधुली ने कहा, सुनाओ देवी, तुम कहो मैं ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा जब कहा तो धुंधुली ने, उसकी सहेली ने कहा कि मेरे यहाँ जो पुत्र है, जो होने वाला है, वो पुत्र तुम ले लेना, मुझे कुछ धन दे देना, और अभी से आप नाटक करना प्रारंभ कर दो कि मेरे गर्भ है, अपने पति को ऐसा एहसास दिलाओ। जब हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए ये दे जाऊंगी, और इसी को तुम पुत्र समझ करके इसको पालना और मुझे थोड़ा सा धन दे देना, तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी। धुंधुली ने कहा, ये बात ठीक है। ऐसा जब कहा तो धुंधुली ने वही प्रक्रिया चालू की। आत्मदेव जी महाराज आते बाहर से जब भी, तो वह अपने पेट में कपड़ा भर लेती, और ऐसे ऐसे करके वह जब 9 महीना हुए तो 9 महीने बाद उस सहेली के पुत्र हुआ, तो वह उसको धुंधुली को दे दिया। और जो फल खिलाया था गाय को, उस गाय के द्वारा गौकर्ण का जन्म हुआ, जिसके कान तो हैं गाय के जैसे और शरीर पूरा मनुष्य जैसा है। आत्मदेव जी को पता चला
कि हमारे घर संतान हुई है। एक नहीं दो दो संतान हुई हैं। गाय के भी एक पुत्र ने जन्म लिया। तो आत्मदेव जी ने जाकर के जो गाय का जो बछड़ा था उसको लिया, बड़े ही प्रेम के साथ में उसका नामकरण किया, गौकर्ण नाम कर दिया नामकरण। और इधर जो धुंधली ने सहेली का जो पुत्र बालक लिया था, उस बालक को लेकर धुंधली ने अपने स्वामी को बताया, स्वामी ये आपका पुत्र। आत्मदेव जी कहते हैं, देवी बड़ी प्रसन्नता है, हमें बहुत प्रसन्न है। अच्छा ठीक है देवी, हम इसका नाम, हमारा आत्मदेव नाम है तो हम इसका नाम परमात्मा देव रख देते हैं। अच्छा। धुंधली चिल्ला करके बोली, अरे आप बड़े समझदार हैं, हमने 9 महीने उसको गर्भ में धारण किया और आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, हम हमारे नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। तो हमारा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव जी कहे, देवी कोई बात नहीं, आप रखें, हम बात तो एक ही है। प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी चले गए वहां से। अब तो धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, पालन पोषण किया। कहते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले गुरु होती है माता। माता पहली गुरु होती है जो भी सिखाती है, और बच्चे जो सीखते हैं देख करके ही सीखते हैं। ऐसे ही आज धुंधकारी बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलने जाता, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलते, आंटियां होती आंटियों से खेलता। अब हारने लगता तो वह एक दूसरे की चोरी कर लेता, छुड़ा लेता, तो वह शिकायत करते। उसकी बात ना माने कोई बच्चा तो उसको पकड़ता और ले जा करके एक कुआं था उसमें जाकर पटका। ऐसा स्वभाव हो गया उसका। धीरे धीरे भाई जब बचपन से ही बच्चा जब बिगड़ना चालू हो गया तो बड़ा होकर और ज्यादा बिगड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी कार्यक्रम हो, सत्संग हो, भागवत कथा हो, यज्ञ हो, कहीं भी वहां पर जाएं तो बच्चों को लेकर के जाएं, जिससे वह उनको पता तो चले कि हमारी धर्म संस्कृति क्या है। बच्चों को पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। आप देखिए अन्य समाज में उनके स्कूल लगते हैं, अपनी संस्कृत भाषा तो बिल्कुल ही स्कूलों में बंद कर दी गई है। जो प्राचीन देव वाणी है वो है संस्कृत, उसको तो स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाना ही बंद कर दिया, जानकारी नहीं। इसलिए बच्चों को अपने जो संस्कार हैं उनसे बाहर ना जाने दें। और आज बाहर चले जाएं, कल लाने वाला कोई नहीं है। जैसे कि जन्मदिन मन रहा है, जन्मदिन अपना नहीं है, ये तो ईसाई लोगों का है। ये तो एक जड़ है, जिस बीज है उसको बो दिया है। आज आप उस बीज को अंकुरित होने देंगे तो वो बड़ा जरूर होगा, और बड़ा होगा तो जो फल जरूर देगा। आज छोटा है, दिख नहीं रहा, लेकिन कल हो सकता है उनके गुरु जब अपन नहीं रहेंगे संसार में, उसके बाद जब उनके गुरु आएंगे, पूछेंगे क्या आप जन्मदिन मनाते हो? ये तो हमारी संस्कृति, हमारे भगवान की पूजा है। तो आप तो हिंदू है ही नहीं, आप तो ईसाई है। ऐसे धर्म अपनी हिंदू संस्कृति को ना भूल करके जो अन्य अलग है उसमें जाने का बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें, प्रयास ना करें। क्योंकि आज अपन छोटा कर रहे हैं और बच्चों को करने दे रहे हैं तो वो गलत रास्ते पर ही जा रहे हैं। ऐसे ही धुंधकारी ने ऐसे कार्य करना प्रारंभ किया, बच्चों को कुएं में पटक देता। कुछ लोगों को पता चला अरे ऐसा करता है, तो बच्चे वहां उससे दूर रहने लगे। बड़ा और बड़ा हुआ, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ बैठने लगा, जुआ खेलने लगा।
ताश खेलने लगा। ताश खेलता तो उसमें हारेंगे भी, तो जितना भी पंडित जी गोकर्ण जी महाराज जो थे वह भगवान का बहुत भजन करते और वह वेद कर्म कांडों के ज्ञाता हुए। जब वह घर में यह कार्य होने लगे तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। हे भगवान, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि पुत्र की जगह कुपुत्र हो जाएगा। बड़े ही दुखी हुए। गोकर्ण जी से कहा, पुत्र, मैं धुंधकारी से बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैं तो यहाँ घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। और आत्मदेव जी महाराज वहां से घर को छोड़कर निकल गए। इधर धुंधकारी जुआ खेलने जाता, पैसे हार के आता और आकर के अपनी जो माता थी धुंधुली का कैसा स्वभाव था, रास्ते में गली में झाड़ू लगाते तो निकल के कोई जा रहा तो उसके पैरों में ही मार देते। जब उसको लड़ास छोड़ती, अच्छा भला व्यक्ति जा रहा उससे चिल्ला चोट करके बोलने लग जाते, लेकिन सामने वाला जानता इसकी आदत ही है, भाई इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे क्रूर स्वभाव की थी। आज जैसे ही सब कुछ हार के आता और आकर के घर में जितनी भी धन संपत्ति थी सबको उसने बर्बाद कर दिया, कुछ भी घर में नहीं रहने दिया। अब माता ने देखा इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सोना चांदी था, कुछ पहनी हुई थी माता। जब घर में कुछ नहीं रहा तो कहने लगा, माता श्री हमें रकम जो पहने हुए वो दो। माता जी ने मना किया तो वह धक्का मार दिया और सब छीन लिया। छीन करके वह गया और वो रकम लेके गया, वो भी हार गया। आज बड़ा दुख हो रहा है धुंधुली के लिए, मैंने ये किया, ये अच्छा नहीं किया। मैंने धन देकर दूसरे की संतान को लिया और मेरे पति को भी धोखा दिया, उनको पता नहीं चलने दिया। आज उसका प्रायश्चित धुंधुली ने किया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कहते कि गोकर्ण बड़ा विद्वान हुआ, तो धुंधकारी महाखल। और अब माता ने क्रोध में आकर के अपने प्राणों को त्याग दिया, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब घर में कोई नहीं रहा। अब तो धुंधकारी की मन मर्जी होने लगी। कहीं से 5 वेश्याओं को ले आया और घर में लाकर के रख लिया। अब वेश्याओं के लिए तो धन चाहिए। राजा के यहाँ धन, रकम, हीरा मोतियों की चोरी करता, चुरा कर ले आता। एक समय उसने रात्रि के समय बहुत बड़ा डाका डाल दिया राजा के यहाँ पर। राजा को पता चला, सैनिक पीछे लग गए। इधर जो वेश्याएं थी यहाँ लेकर के जैसे धन को आया, वेश्याओं ने सुन लिया कि राजा के यहाँ से धन चुरा कर लेकर आया है और इसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, क्योंकि धन बहुत लेके गया था। वेश्याओं ने सोचा ऐसा ना हो इनके साथ हम भी फंस जाएं, तो क्या ना हो इसी को इसी घर में इसको दबा देते हैं। उन वेश्याओं ने धुंधकारी के लिए एक पलंग पे जैसे लेटा, बांध करके 5 वेश्याओं ने उसके हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया। गरम जो अग्नि के अंगारे होते हैं वो उसके मुख में डाल दिए
जिससे चिल्ला ना सके, और उसके वहीं पर प्राणांत कर दिए। और वह वेश्याएं उसको वहीं दबाकर उसी घर में और लुप्त हो गई, उस धन को लेकर चली गई। अब वह प्रेत बन गया, बहुत बड़ा प्रेत, जिसको कहते ब्रह्म राक्षस। देहि स्त्रीमांसि रुदिरे धीमतिं तुजत्यं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिदं क्षणे भङ्गिनिष्टं वैरागिरागिरसिको भक्तिनिष्ठा। धुंधकारी की प्रेत योनि में चला गया। इधर जो गौकर्ण जी के लिए तीर्थों में थे, उनको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, ऐसे ऐसे कार्य किए, तो गौकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। गौकर्ण के नाम से, गौकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से पिंड का श्राद्ध किया और तर्पण भी किया। करने के बाद वह तीर्थों से वापस लौट रहे हैं। इधर धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसी नगर में प्रेत योनि में पड़ा है। इधर गौकर्ण जी महाराज तीर्थों से जब आए, रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे। उसी समय आकर के उनने सोचा गांव वालों को परेशान करेंगे, इससे अच्छा क्यों ना हो हमारा जो पुराना हमारा घर है उसी में बैठ करके भजन करते हैं। रात्रि के समय संयमी लोग भजन करते हैं, संत जो होते हैं रात्रि में भगवान का भजन करते हैं। तो गौकर्ण जी वहीं पर भजन कर रहे हैं। जैसे ही आसन लगाई, जल का जल को छिड़का, आसन लगाकर बैठे, वो भजन में जैसे ही समाधि लगाने बैठ रहे थे, तो उसी समय धुंधकारी प्रकट होने लगा। कभी तो गाय बन के आ जाता, कभी भैंसा बन के आ जाता, कभी वायु में उड़ने लग जाता, पशु पक्षी बन जाता। ऐसी बहुत देर हो गई। गौकर्ण जी ने देखा, अरे भाई एक है कौन, जल लिया कमंडल में से और लेकर के उसके ऊपर जैसे ही छिड़का तो वह स्तर हो गया। जैसे स्तर हुआ, पूछा भाई कौन है आप? प्रणाम किया धुंधकारी ने भगवान गौकर्ण जी को कि भाई मैं हूं तुम्हारा भाई। गौकर्ण जी कहते, अरे भाई तुम इस योनि में कैसे? मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर आया, पिंडदान कर आया, फिर भी तुम इस योनि में प्रेत योनि में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, भाई मेरी ऐसे मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन भर इतने पाप किए हैं, ऐसे पाप किए हैं कि जिनको माफ करने लायक नहीं है। इसी कारण से मैं आज इस योनि में पड़ा हूं। मेरे उद्धार के लिए, मेरे कल्याण के लिए कुछ ऐसा उपाय करिए, ऐसा कार्य करिए जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। ऐसा धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा। गौकर्ण जी ने सुबह हुआ और सुबह होते ही सभी गांव वालों से बात की। सभी ने चर्चा बताया कि उसने ऐसे ऐसे कार्य किए, इसलिए योनि में चला गया।